छात्रों, आज हम फिर एक बार देखते हैं सटेन साइंस क्लासेस मिल्समा पर आपके रिवीजन के लिए जो आपके लिए चलाया जा रहा है। थोड़ा सा अभिक्रिया में विराम लेते हुए जो अभिक्रिया हमारी लगातार चल रही थी उनमें थोड़ा सा रच का गैप ले लेते हैं और एक बीच में बिंदु डाल देते हैं। किसी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन का भरना। परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन का भरना इस प्रकार से भरते हैं। तो मैं आपको पहले आप बता दूं, परमाणु जैसे परमाणु में ये होता है जो मध्य का हिस्सा है इसे हम कहते हैं नाभिक। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश होता है धन और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन जो सेंटर में केंद्र में होता है, नाभिक में होता है, वो निरावेशित होता है। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर निश्चित कोश में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। तो एन से तुम्हारा बन गया न्यूट्रॉन जो नाभिक के मध्यम नाभिक में है, कोई आवेश नहीं है। पी से बन गया तुम्हारा प्रोटॉन जिस पर धनावेश है और ये जो कोश इलेक्ट्रॉन जो कोश में चक्कर लगा रहे हैं उन पर आवेश होता है ऋणात्मक। तो ये आपका परमाणु हो गया। तो परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं। तो ये परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का हमारे पास सूत्र है एक 2n²। किसी भी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है 2n²। अब 2n² में हम देखेंगे यहाँ n क्या है। तो जो n दिया हुआ है वो होता है परमाणु के कोश का क्रमांक। कोश का क्रमांक n बराबर, जैसे हम ले पहला कोश k कोश, k से हमने शुरू कर दिया तो k को क्रमांक मिल गया 1, यानी n बराबर हो गया हमारे पास 1। तो किसी परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो यहां देखो। n बराबर हमने क्या ले लिया 1, सूत्र में लगा दो 2n² में, तो 2 गुणा n, n के स्थान पर प्रथम कोश जो चल रहा है तुम्हारा प्रथम कोश के लिए क्रमांक मिलता है पहले के लिए 1 का कर देंगे वर्ग। तो 2 गुणा 1 का जब स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 2 एकम 2, यानी किसी परमाणु के प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते प्रथम कोश। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि दूसरा पहला मान लिया तो k प्लस के बाद l कोश, यानी दूसरा कोश हमने कौन सा मान लिया दूसरा। अब दूसरे वाले को n बराबर क्रमांक मिल गया 2, दूसरा कोश n बराबर क्रमांक कितना मिल गया 2 मिल गया। तो अब हम यहाँ पर सूत्र वही लगाना है हमको 2n²। तो n के स्थान पर 2 गुणा n के स्थान पर 2 लगा दिया, 2 का वर्ग, तो यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाता है वो देखो 2 गुणा 2 का वर्ग हो गया 4। तो हम इलेक्ट्रॉन जो दूसरे कोश में भरे जा सकते हैं वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 8। तो इस प्रकार जो हमारे पास किसी भी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र कौन सा है 2n², जिसको कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है राजस्थान बोर्ड में। n जो होता है वो कोश का क्रमांक होता है, पहला है पहले कोश में तो 1 रख देंगे n के स्थान पर, उसका वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग 1 गुणा 2,
तो पहले कोष में 2 हो गए, दूसरा कोष n बराबर 2 ले लिया, तो 2 गुणा n के स्थान पर 2 रख दिया, तो 2 गुणा 2 का वर्ग 4, तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। इसी प्रकार हम तीसरे कोष की बात करें, तीसरा कोष, तो इसी प्रकार हम तीसरा कोष लेने के लिए n बराबर 3 ले लेंगे, तो 2n स्क्वायर, तो 2 गुणा n के स्थान पर 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 3 का वर्ग करेंगे 9 यानी 18 आता है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम तीसरे कोष को भी 8 से संतुष्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी परमाणु का कोष पहले कोष को छोड़कर, पहले में 2 ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, उससे आगे हम परमाणु के किसी भी कोष में यदि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसका हम अष्टक पूरा कर देंगे। अष्टक मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने पर आगे के कोष के लिए इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। अष्टक के कोई भी परमाणु अपने कोष में अष्टक प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है वह उसकी कहलाती है संयोजकता कहलाती है। तो अभी जो हुआ क्या, परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन भरना इस प्रकार से भर सकते हैं, मैंने आपको बताया। n बराबर जो होता है कोष का क्रमांक होता है, इस सूत्र में हम n के स्थान पर कोष का क्रमांक बदलते जाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे और वर्ग करके दुगना करने पर जो किसी भी कोष में हम इलेक्ट्रॉनों को कितना भरेंगे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीसरे में 18 ही भर दें, हम अष्टक पूरा करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर कर भी इसको हम संतुष्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अगला जो बिंदु है परमाणु के लिए, परमाणु के इसमें हम संयोजकता से बात करते हैं। जैसे हम पहले तत्व को भर के देते हैं, मैंने पहला ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है तुम्हारा 1। अब इसका जो पहला कोष है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो के पहला कोष, दूसरे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही है, तो फिर क्या करेंगे, इसके में पहला एक ही रहेगा। अब इसको पूरा करने के लिए या तो किसी से लेगा तब 2 कर लेगा, अथवा इसको भी किसी को दे देगा। तो कल जो हम चर्चा करेंगे, कल मैं आपको 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक यानी हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम तक ले जाऊंगा, किस प्रकार से हम प्रत्येक कोष के परमाणु के प्रत्येक कोष में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कल हमारा जो वीडियो चलेगा यहाँ केवल उसका एक ही उद्देश्य होगा, परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र तो क्लियर कर दिया। अब कल आपको एग्जाम्पल समझाएंगे और एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करेंगे कि आप विस्तार से इसको कैसे समझ सकते हैं, आपको संयोजकता भी कैसे निकाल सकते हैं। कल का जो हमारा वीडियो होगा वो इलेक्ट्रॉन भरना और प्लस संयोजकता में मिलेगा।